पीएफ का एक जो बड़ा अपडेट है जहां पे आप अपना यूएन नंबर खुद से बना सकते हैं उमंग एप्लीकेशन से। इस वीडियो में मैं उसे प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। आप देखेंगे तो यहां मैंने ये अपडेट आपको बता चुका हूं, जहां पे इस सर्कुलर में बताया गया है कि आपको पीएफ के अंदर अब आप फेस दिखा के अपना यूएन नंबर बना भी सकते हैं और उसे एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाने वाला हूं जो यहाँ पे स्टेप्स में आपको बताया गया है। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं क्योंकि ये काम मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूं। हम यहाँ सबसे पहले उमंग एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में उमंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उमंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना लोकेशन का एक्सेस देना है। कुछ लोगों ने मेरे कमेंट में बताया कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब तक आप लोकेशन का एक्सेस नहीं दोगे तब तक ये उमंग वाला काम आपका ठीक से नहीं होगा। तो अपना जीपीएस ऑन कर लेना है। उसके बाद देखिए मेरे से भी जीपीएस ऑन करवाया। उसके बाद हमने ईपीएफओ की सर्विस के अंदर जाना है। आप ईपीएफओ टाइप कर देंगे या फिर आपका जो ईपीएफओ का ऑप्शन आ रहा है वहाँ आप जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा फेस ऑथेंटिकेशन वाला आपको लॉगिन करने के लिए भी बोल सकता है। अगर आपने पहले लॉगिन बना रखा है तो आप सीधे एम पिन डाल के या ओटीपी डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो आप सबसे पहले अपना रजिस्टर कीजिए, रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको आगे भी काम आने वाली है। रजिस्टर करने में आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मांगी जाएगी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टेट बताइए, आप एग्री कर देंगे। आपको एम पिन बनाने के लिए बोलेगा। एम पिन आपका एक बार बन जाएगा, वही एम पिन आपका बार बार इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आप फ़ोन पे पेटीएम में बनाते हैं ना एम पिन, उसी तरह का एम पिन की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे मेरे पास ये ओटीपी मैंने बना रखा था, तो मैं मोबाइल नंबर से ही हमेशा ओटीपी के ज़रिए मैं लॉगिन करता हूँ। एक बार हमारे यहाँ पे देखिए लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद में अभी हम समझ रहे हैं, मैं आपको एंड तक रिजल्ट दिखाऊंगा। एंड तक मतलब बिल्कुल एंड जहाँ पे आपका एक्टिवेट होना है वहाँ तक दिखाऊंगा और उसको खोल के भी दिखाऊंगा। अब हम आ गए हैं इन सर्विसेज के ऊपर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो इन सर्विसेज में देखिए हम जो जिस सर्विस को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो ये वाली सर्विस को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और इस वाली सर्विस को दिखाएंगे। अगर ऑलरेडी एक यूएन बना है और उसको एक्टिवेट करना है तो आप उसे यहाँ से जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी मैं आपको दिखा दूंगा जल्दी ही। अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको ये दो ऑप्शंस को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन वाला काम करते हैं, जिसमें मेरा यूएन नंबर बना है तो मैं अपना फेस ऑथेंटिकेशन कर सकता हूँ। अगर आपका ऑलरेडी यूएन बना है तो आप नया यूएन नंबर नहीं बना सकते हैं। जब आप यहाँ फेस ऑथेंटिकेशन पे टच करेंगे आपको बोलेगा कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ये आधार वालों की एप्लीकेशन है और इसमें आपका फेस देखते के साथ ही आपके आधार की डिटेल अपने आप आ जाती है। इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल होने के बाद ये आपको अलग से ओपन नहीं होगा। जब आप कोई एप्लीकेशन खोलोगे, जैसे राशन कार्ड वाली एप्लीकेशन खोलते हो ना, वहाँ पे भी ये काम आता है और ये अभी पीएफ में भी काम आ रहा है। तो ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में चलती रहेगी। अब आपने वापस उमंग पे आ गए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, फेस ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी एक्टिवेटेड जो यूएन है हम उसे टच कर रहे हैं। उसको टच करने से हमें क्या हो रहा है, इसका कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ है। बस आप अपना यूएन आधार का यूएन कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद यहाँ पे 1-2 सेकंड हमें वेट करना पड़ा। उसके बाद आप देख लीजिए क्या क्या ध्यान रखना है। आपको चश्मा नहीं पहनना है, आपको टोपी नहीं लगानी है, आपके फेस साफ नज़र आना चाहिए, आपको आंखें झपकनी है और ऐसा करने से आपका आधार कार्ड की डिटेल वेरीफाई हो जाएगी और ये काम बढ़िया से कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे मैंने अपना आधार ब्लिंक करने से मेरा यहाँ पे डिटेल फैच हो गई। डिटेल फैच होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल यूएन नंबर डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, आधार में जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया। इतना डाल देने के बाद में हम जब आगे बढ़े हैं तो इसने हमें वेरीफाई कर दिया, फेस ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, इस तरह से लिखा आ गया। लेकिन इससे हमारा कुछ खास काम होना नहीं है। हम ये आगे चल के आपको दिखा रहे हैं, आपको ट्राई करना हो आप ये कर सकते हो। बाकी इसमें आगे चल के हमें क्या देखने को मिलेगा, आगे हम अपना जो है यूएन नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डाल के हम चाहे तो पासबुक वगैरह देख सकते हैं। या ये वाला फेस ऑथेंटिकेशन में खास काम ये है
कि अगर आपको अपना जो यूएन का कार्ड है वो डाउनलोड करना हो तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसमें आपका सही वाला जो आपका यूएन नंबर कार्ड है वो आ जाएगा। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारा फ़ोटो वोटो ले रहा है, आधार कार्ड से हमारी हो सकता है फ़ोटो भी ले ले, तो अभी के लिए फ़ोटो यहाँ अपडेट नहीं हो रही है। हो सकता है आगे चल के ये फ़ोटो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक ऑप्शन समझ लिया। जहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने अपना फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन ट्राई कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं। हम एक नया यूएन नंबर क्रिएट कर रहे हैं, नया यूएन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको क्रिएट करने के लिए देखिए फिर से हमने उमंग एप्लीकेशन खोल ली। उमंग एप्लीकेशन खोलने के बाद हमारा जीपीएस ऑन होना चाहिए। कुछ लोगों की यहाँ गलती हो रही है। अब देखिए, अब हम यहाँ आ गए। अब हम इस थर्ड वाले ऑप्शन, ये इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं। ये उस आदमी के लिए हम कर रहे हैं जो कि हम कभी भी जिसने यूएन नंबर कभी ना बनाया हो। अगर आप अपनी डिटेल डालेंगे जिसका यूएन ऑलरेडी बना है तो यहाँ आपको एरर आ जाएगा कि आपका यूएन नंबर नहीं बन सकता है, आपका ऑलरेडी यूएन बना हुआ है, ऐसा एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूएन अलॉटमेंट पे गए हम, और एक्टिवेशन अलॉटमेंट के साथ में ही एक्टिवेट भी हो जाएगा। एक्टिवेट अलग से नहीं करना पड़ेगा। हमने आधार नंबर डाल दिया, आधार में जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमें जो आधार वाला मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ गया। ओटीपी डालने के बाद हमारा अब फेस रिकॉग्नाइज करेगा, फेस रिकॉग्नाइज करेगा। तो ये वाले केस में मैंने अपने मम्मी का यहाँ पे डिटेल्स डाला था, और फेस रिकॉग्नाइज करने में फेस दिखाना है। फेस दिखाने में आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस साफ आपका चेहरा नज़र आना चाहिए। बस इतना करने से आपकी डिटेल आ जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने सिर्फ फेस दिखाया है, हमने अपना नाम नहीं बताया। नाम भी आ गया, नेशनैलिटी भी आ गई, जेंडर भी आ गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गया, रिलेशन भी आ गया, हस्बैंड नेम भी आ गया। अगर फादर नेम होगा तो फादर नेम भी आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है आपका आधार ऑथेंटिकेशन करके, जहाँ पे आपके जो भी आधार की डिटेल होती है वो सारी आ जाती है। बस इतना करते ही देखो, बस इतना सा हमने किया है, और इतना करते ही हमने सबमिट का बटन दबाया, और सबमिट का बटन दबाते के साथ ही हमारा जो है यूएन नंबर हमें बन के मिल गया। यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से ये काम हुआ है। अगर हम इसको अपने पार्ट पे कर रहे हैं तो ये मुश्किल से 5 मिनट में हमारा यूएन नंबर बन गया, और उसका पासवर्ड भी आ गया हमारे पास। इसका पासवर्ड भी आ चुका है। अब मैं आपको इसे आगे बढ़ा के बताता हूँ। हमने ये बना लिया ना, अब हम अगली वीडियो पे चलते हैं। अगली वीडियो में मैंने इसी यूएन नंबर को ओपन करके दिखाया। अब हम आ गए वेबसाइट पे। वेबसाइट पे हमने सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम जब भी कोई यूएन एक्टिवेट करने जाते हैं पहले हम चेक करते हैं कि वो एक्टिवेटेड है कि नहीं है। तो अगर एक्टिवेटेड नहीं होता है तो हम पहले फॉरगेट करते हैं, तो वहाँ लिखा जाता है यूएन नॉट एक्टिव, या अगर एक्टिव करना है तो ये लिखा है एक्टिवेट यूएन। ठीक है ना, तो हमने ये देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरगेट पे जा गया मैंने एक्चुअल में जो भी वेबसाइट में बताया गया उसको चेक किया कि क्या जो लिखा है वो सही लिखा है, क्या ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो गया है जो मैंने अभी अभी यूएन बनाया है। तो हाँ, ये एक्टिवेटेड था। मैंने यहाँ यूएन नंबर डाला, मैंने यहाँ कैप्चा कोड डाला, तो मेरे से आगे डिटेल पूछने लग गया। अगर मेरे से आगे डिटेल पूछ रहा है इसका मतलब है कि मेरा ये यूएन नंबर एक्टिवेटेड है। ठीक है, आपने देख लिया, यहाँ हमने आगे बढ़े तो हमारा यूएन एक्टिवेटेड है। अब मैं जाता हूँ इसको लॉगिन करने में। लॉगिन करने में ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हम देखेंगे आप, तो मैंने जो हमारे एसएमएस में आया था पासवर्ड वो डाल दिया, साइन इन कर दिया। साइन इन करने पे अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे आपको नॉर्मल पेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो पेज आ रहा है जब आपका आधार कार्ड वैलिडेट नहीं होता है, आधार कार्ड ऑथेंटिकेट नहीं होता है। हो सकता है अभी मैंने तुरंत में किया है इसलिए शायद ये अभी आ रहा है, बाद में चल के ये हट जाए। लेकिन जैसे मैंने जैसे ये यूएन क्रिएट हुआ है, आधार ऑथेंटिकेशन वाला इस तरह का पॉइंट कहा गया। इसमें क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा एक स्टेप फॉलो करना होता है, जहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड डालना होता है और आपका बायोमेट्रिक से वैलिडेट होता है, और उसके बाद ही आपको लॉगिन करने देता है। ये एक्स्ट्रा हमें जो है डिटेल पूछा जा रहा है। हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ आई एग्री कर दिया। आई एग्री करके हमने कैप्चा कोड डाल दिया। कैप्चा कोड डाल के हमने आधार ओटीपी ले लिया। आधार ओटीपी डालने के बाद हमने यहाँ पे, उसके बाद हमारा नॉर्मल तरीके से खुल गया। अब जो हमने नया अपना पासवर्ड, जो हमारे सिस्टम से जनरेटेड पासवर्ड है, बोल रहा है कि आप ये बदल लीजिए। ठीक है ना, तो आपने जो शुरू में फॉरगेट पासवर्ड किया था वो भी आप कर सकते हो। अगर आप वो करोगे तो आपको सीधे तौर पे नया पासवर्ड बनने को मिल जाएगा। फिर आपको ये वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा, जो नया पासवर्ड होगा वो आपका काम कर जाएगा।
ठीक, तो अब हमें यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है जो सिस्टम ने दिया है, और न्यू पासवर्ड हमने डाल दिया। उसके बाद हमने ये सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही हमारा फॉरगेट पासवर्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने अपना जो नया पासवर्ड है, हमने देख लीजिए यहाँ पे हमारा पासवर्ड बदल गया। अब हमने अपना जो नया पासवर्ड है उससे अपना लॉगिन किया। वापस से हमें वही सब कंसेंट पूछा गया। वापस से हमने आधार ओटीपी डाला। आधार ओटीपी डाल के हमने अपना लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको देखना है कि हमें क्या नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ हमने कोई कंपनी वगैरह ऐड नहीं की है। तो आप देखेंगे तो हमें इस तरह से हमारा लॉगिन हो गया है। मेंबर प्रोफाइल हमें लॉगिन करने को मिल चुकी है। अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ यहाँ पे मेरे को क्या क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो यहाँ चेक करी कि क्या मेरा आधार कार्ड वेरीफाई है, तो आधार कार्ड वेरीफाई नहीं दिखा रहा था। प्रोफाइल मैंने चेक किया तो प्रोफाइल में मेरे को उम्मीद थी कि शायद फ़ोटो आ जाए, जो कि अभी नहीं आ रही है, भविष्य में आएगा। जो आपके आधार कार्ड में फ़ोटो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने इनके अपडेट में पढ़ा था कि ये देने वाले हैं डिटेल। बाकी जो पर्सनल डिटेल है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हस्बैंड, रिलेशन, ये सब चीज़ें आ रही हैं और बाकी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये सब चीज़ें आप पेंसिल से टच करके भर सकते हैं, ठीक है ना। और ये एडिट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये सब भी तभी का आएगा। ये सब भी आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपका जो है कहीं पे आपकी एम्प्लॉयमेंट ऐड होगी। अब हमने ये देख लिया। फिर मैं गया सर्विस हिस्ट्री पे। सर्विस हमने कोई नौकरी करी नहीं इसमें, तो सर्विस क्या आएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको आधार डालने का ऑप्शन आ रहा है। ये हम ऑलरेडी आधार कार्ड से हमने बनाया है, लेकिन हमें फिर भी आधार डालने का ऑप्शन आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे आधार डाल रहा हूँ तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि आपका आधार जो है ऑलरेडी, जो आधार अभी आप नहीं डाल सकते हैं। पहले आपका यूएन नंबर कहीं कंपनी में कनेक्ट होगा, उसके बाद ही आपका आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब हम नया यूएन बना रहे हैं तो नए यूएन बनाने में ये यूएन जब आप किसी कंपनी में देंगे, वो कंपनी अपने वेबसाइट पे जाके अपने एम्प्लॉयमेंट में ऐड करेगी। तो जो जो डिटेल आपने दी है वो सारी डिटेल उनके पास आ जाएगी, और उसके बाद आपकी सर्विस हिस्ट्री में एक नई कंपनी आ जाएगी। उसके बाद आपका ये काम जो है ना, प्रॉपर तरीके से सर्विस हिस्ट्री देखना या आपका आधार वेरीफाई होना, ये सब काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे आधार की केवाईसी करने की कोशिश करी है, तो यहाँ हमें ऐसे आगे चल के हमें ओटीपी डालना है। और जब हम ओटीपी डालते हैं तो हमें यहाँ पे दिखा देता है कि आपका जो है ना, ये फंक्शन अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको कोई नई कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि ये फंक्शन तभी यूज़ होगा जब आपकी नई कंपनी आप ज्वाइन करेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने आपको क्या करा, हमने आपको यहाँ पे ये जो हमने आपको बताया था सर्कुलर के अंदर में, इस सर्कुलर के अंदर जो हमें दो ऑप्शंस दिखाए गए थे, जैसे पहले वाले में यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन, तो मैंने आपको ना केवल अलॉटमेंट दिखा दिया बल्कि उसे एक्टिवेट किया हुआ और उसको ओपन करके भी दिखा दिया। और थर्ड ऑप्शन जो है जहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन कह रहा है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, जहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। अब आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो आप लोग कंटिन्यू मेरे से कमेंट में पूछ रहे हैं, जो मैंने आपके इस वीडियो के अंदर कमेंट देखे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारा आधार कार्ड लिंक नहीं है तो क्या हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपका आधार और आपका यूएन नंबर लिंक होना चाहिए। दूसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम जो है अगर डिटेल मिसमैच होती है तो हम क्या इसे कर सकते हैं, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आधार यूएन मिसमैच अगर होगा तो आपको एरर दिखाएगा, एरर से आप अपना नहीं कर पाएंगे। तीसरा सवाल है हमारा एक यूएन ऑलरेडी बना है, क्या हम नया यूएन बना सकते हैं, तो ये भी जवाब नहीं है। आप अपना नया यूएन नहीं बना सकते अगर आपका ऑलरेडी यूएन नंबर बना है। ये मैंने आपके जो कॉमन सवाल हैं वो आपको बता दिए हैं। अगर आपका यूएन डिसेबल है तो इससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आप लोगों को जो भी मैं डिटेल्स बताता हूँ वो प्रैक्टिकल जानकारी बताता हूँ। ये सभी वीडियोस बनाने में मुझे लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लगा है। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो आप सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। हम यहाँ पे 3 लाख सब्सक्राइबर पूरा करना चाहते हैं और उसमें हम गिव अवे भी करेंगे। 5,000 रुपये का गिव अवे करेंगे। ये लिंक आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 5,000 रुपये का गिव अवे किया था लाइव। तो आप 3 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने में मदद कीजिए। बहुत सारे लोग, मान लो कि यहाँ पे देखो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास मान लो 4,000 लोग आए हैं।
तो 4000 में से कितनों ने सब्सक्राइब किया पता है? 10 से 15 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। जबकि यहाँ पे 100-200 नहीं, 500 नए लोग आए हैं। 500 में से 10-12 लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोगों ने वीडियो देखा और जो सोचते हैं कि हम क्यों करें सब्सक्राइब। ऐसा नहीं करना है। मैं यहाँ पे मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करना एक थैंक यू की तरह मान लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।